अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे देखिए जी कितना मौसम शानदार था। मौसम तो खैर गर्मियों का था, लेकिन ये है कि ये बैकयार्ड थी हमारी, तो कितनी ग्रीनरी ग्रीनरी थी। वैसे भी पता है गर्मियों में ग्रीनरी अच्छी लगती है, वैसे तो ऑल टाइम ही अच्छी लगती है। पाकिस्तान में जैसे गर्मियों का मौसम है, मेरे सब सुनने देखने चाहने वालों को यही एक रिक्वेस्ट है कि पानी ढेर सारा पिए, अपना ख्याल रखें, गर्मी से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि गर्मी है ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ना। तो जितना ज़्यादा पिएंगे तो हम उतना ज़्यादा सही रहेंगे। गर्मी से बचने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जी बस फिर ये ग्रीनरी मैंने देख के तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर ही रहूँ, कोई काम ना करूँ, बस यही देखती रहूँ और सारे काम ऑटोमेटिक हो जाए, कोई जादू की छड़ी हो और काम होते जाए और मैं बस यहाँ पे ही खड़ी रहूँ। असल में मौसम था बारिश का, तो बारिश हो तो पता है ना, वैसे भी हर चीज़ धूप से ज़्यादा निखर के आती है। बारिश में, धूप में तो ऐसे जैसे सड़ जाती है हर चीज़, लेकिन बारिश में ना निखर के आ जाती है ना, हर चीज़ वाश हो जाती है। तो यही हाल था यहाँ पे जी। बस फिर उसके बाद मैंने कहा इस तरह जादू की छड़ी तो किसी ने नहीं घुमानी, काम तो मुझे ही करने पड़ने हैं, तो बेहतर है कि मैं ना जाती हूँ किचन में और काम करना शुरू कर देती हूँ। सालन मैंने बना लिया था, बस रोटियाँ ही बनानी थी, रोटियाँ बनाती हूँ। और बच्चे जो थे, बच्चे तो बस वो खेल रहे थे। यहाँ पे जी मैं आज आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि अमूमन ऐसा होता है कि जो भी बंदा बाहर आता है ना, चाहे वो लड़का आता है चाहे वो लड़की आती है, पढ़ लिख के आती है या स्टडी बेस पे आती है या शादीशुदा होके आता है, या वैसे ही हम अपने लड़के को या भाई को बेटे को कमाने के लिए बाहर भेजते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जो भी अब आता है ना इधर, उनको लगता है पीछे वालों को कि वो एक मशीन बन गया है, कि उसके पास डॉलर पाउंड यूरो पता नहीं मशीनों से वो निकाल के भेज रहा है या दरख्तों से तोड़ के भेज रहा है। वैसे ये दरख्तों वाली बात से मुझे आ गई है कि याद है, पता है कि जोक भी बना था कि दरख्तों से बाहर होता है कोई, तो वो दरख्तों से पैसे तोड़ तोड़ के तो कह रहा था कि मैं अभी नहीं, पैसे जो दरख्तों के थे ना वो खाली हो गए, फिर उगेंगे तो आपको भेजूंगा। कुछ इसी तरह हाल उस बेचारे का भी होता है कि जो भी पीछे रिश्ते होते हैं ना, मैं इसमें किसी ख़ास रिश्ते की बात नहीं करूँगी, बस यही से अंदाज़ा लगा लें, कोई भी रिश्ता आप समझ लें, वो उसको यही कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए। ये नहीं देखना कुछ बेचारे ने कोई कपड़े साफ़ सुथरे पहने हैं, अब कोई अच्छा कपड़ा पहना है, खाना खाया, खाना गर्म किया है, या सेहत कैसी है, या वो खुद ठीक है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारा कि नहीं गुजारा, बस यही सोचते हैं कि उसको हमने भेजा है, उसके लिए हमने ये किया था वो किया था, अब उसका हक बनता है कि वो हमारे लिए सारा कुछ करे। यार आप लोगों ने किया होगा, लेकिन ये भी देखें वो जहाँ पे रह रहा है उधर भी उसका भी तो खर्चा होगा ना, उसको भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई पैसे चाहिए, कोई चीज़ें चाहिए, कोई अच्छा स्टाइल चाहिए। हम इधर रहते हैं, हमें पता है कि इधर की जितनी ज़रूरियात है ना, तकरीबन पाकिस्तान जितनी सेम है, महंगाई इधर भी उतनी ही ज़्यादा। लेकिन ये होता है कि पीछे से फ़ोन आता है कि हमने तो ये अभी करना था, तुमने अभी तक पैसे नहीं भेजे, हमने तो ये करना था, तुमने अभी तक पैसे नहीं भेजे। यार उस बेचारे को भी कुछ जीने के लिए छोड़ दे, उस बेचारे को पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो सोचे कि मैंने कुछ सेव करना है कि नहीं करना। वो यही सोचता रहता है, हाय पीछे मैंने पैसे भेजने हैं, मैंने कुछ ऐसा ना ले लूँ या कुछ ऐसा ना खर्च कर दूँ कि पीछे पैसे जो भेजने हैं वो कम निकले ना। तो प्लीज़ उसके लिए भी सोच लिया करे, उस बेचारे को भी ज़िंदगी गुजारने दिया करे। खैर यहाँ पे जी बस मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती, बस मेरे माइंड के अंदर बात आई तो मैंने शेयर कर दी कि हम लोग इधर रहते हैं, तो प्लीज़ अपने भाई बहन बेटियों किसी पे भी इतना ज़्यादा बोझ ना डालें कि यहाँ भी खर्चे होते हैं, तो उसको भी अपनी ज़िंदगी गुजारने दे, इंजॉय करने दे। यहाँ पे जी हम आ जाते हैं अपने वीडियो वाले टॉपिक पे। वो जो मैं जी आप लोगों को दिखा रही थी कि सर्टिफिकेट, वो असल में मेरी बेटी को सर्टिफिकेट मिला था साइकिल का। यहाँ पे पुलिस ने चेक किया था साइकिल ना, पहले वो तकरीबन ना जो 4 क्लास में बच्चे होते हैं ना, तो उनको ट्रेनिंग होती है ना कि साइकिल चलाने की ना, बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर जब वो ट्रेनिंग पास कर लेते हैं तो फिर उसको ना एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट आप यही समझ लें कि उसको लाइसेंस मिल गया ना, कि अब वो सड़क, जो मेन सड़क होती है उस पर साइकिल चला सकती है, कि इसको हर चीज़ का, इशारों का, रूल का, या कोई भी मेथड है साइकिल चलाने का सड़क पे, इसको वो मेथड आता है, तो इसको वो सर्टिफिकेट मिला हुआ था ना। तो वही बेटी दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे जो उसके बाद ये हमारे कुछ चीज़ें थी आई हुई, कपड़े मैंने मंगवाए थे, मैंने आगे भी बता दिया कि हम कहीं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइज़ है, तैयारी कहाँ की कर रहे हैं, ये सरप्राइज़ है ना। तो बस वही थे, पार्सल था, कपड़े थे, बेटे के कपड़े थे, कुछ एक दो चीज़ें जो थी वो बेटी की थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर ना मेरे बेटे के कपड़े थे।
उसके कपड़े थे तो वही देख रही थी। हाँ ये है कि अल्लाह का शुक्र है साइज़ का कभी इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ, मूवमेंट पूरे ही होते हैं उसे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था भी अच्छा ना, सॉफ्ट सा था। पाकिस्तान की गर्मियों में इसी तरह के पहने जाने हैं। खैर मैंने खुद ही बता दिया आप लोगों को। उसके बाद जी ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाए थे कपड़ों के बाद ये जी उसके बालों में डालने वाले कोई क्या इसको कह सकते हैं, बालों के कोई इयररिंग्स कह ले। ये बालों में मैंने डाले थे, मुझे अच्छे लगे थे ना, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट टाइम ही वैसे मैंने ये मंगवाए हैं। जब मैं उसके बालों में डालूंगी ना तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे किया है और किस तरह के लगे हैं ना। हाँ ताकि था मेरा और आप लोगों का सफ़र, दुआ में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।